नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत बिहार विशेष से हम लोग मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार जैसे अति महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य से पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 320 ईसा पूर्व में। 315 ईसा पूर्व में यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही जवाब है यूनानियों से। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? सही जवाब है इंडिका। ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अति महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय इतिहास को और बिहार के इतिहास को जानने के लिए। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? सही जवाब है मौर्य राजवंश ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? सही जवाब है कौटिल्य। या चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? इसका सही जवाब है बिंदुसार। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? उस युद्ध के बारे में बताना है और सही जवाब है कालिंग युद्ध। अशोक का धम्म था, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ रहेगा नैतिक आचार संहिता। ये सही जवाब होगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? इसका सही जवाब है बोधगया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतया किस चीज़ का बना था? यह लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह देवताओं द्वारा निर्मित है? इसका सही जवाब है फाह्यान ने ऐसा कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद ऐसा लगता है जैसे यह देवताओं ने बनाया है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य को किस शासक ने बाबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? सही जवाब है अशोक ने। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है दशरथ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र में। यह तृतीय बौद्ध संगति थी। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक पोलीब्रोथस उपनाम धारण किया था? इसका सही जवाब है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने ऐसा कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक या पोलीब्रोथस उपनाम धारण किया था। केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अपने आप को मगध का सम्राट सिर्फ एक स्तंभ में अशोक ने घोषित किया है और वह है भाब्रू स्तंभ। अशोक का उपनाम क्या था? अशोक का उपनाम था देवानामप्रिय। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म में अंतर को स्पष्ट किया गया है? सही उत्तर है नवम शिलालेख में। अशोक की धम्म नीति की जानकारी किस शिलालेखों से मिलती है? सही जवाब है द्वितीय, 7वें एवं 12वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म में अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही जवाब है 9वें शिलालेख में, और ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
मौर्योत्तर बिहार से आइए प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के बाद मगध वंश पर किस वंश का शासन हुआ? सही उत्तर है शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पाटलिपुत्र पर यवन शासक डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के समय हुआ? सही जवाब है शुंग वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सही जवाब है कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है वसुदेव। कण्व के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? इसका सही जवाब है मित्र वंश। तो शुंग वंश, कण्व वंश एवं मित्र वंश, ये जो सीरीज है, ये जो क्रम है, यह याद रखने लायक है क्योंकि इसे भी परीक्षा में पूछा जाता है। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब है बोधगया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कालिंग नरेश खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। उत्तर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर हुए यवन आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? इसका सही जवाब है गार्गी संहिता। आइए गुप्तकालीन बिहार से प्रश्नों को देखते हैं। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक किस नगर में हुआ? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, ये यहाँ पे लिखी है नहीं, लिच्छवी दौहित्र कहा है तो समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। इस वर्ष पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है, ऐसे में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? सही जवाब है 3 वर्ष तक। राजगीर स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब है गुप्त काल में। किसने यह वर्णन किया है मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? इसका सही जवाब है फाहियान ने। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार अनेकों एग्जाम में आ चुका है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तीर भुक्ति का राज्यपाल कौन था? तो इसका सही जवाब है गोविंद गुप्त। तीर भुक्ति और जेजाक भुक्ति
यहाँ अलग अलग भूमिखंडों को नाम दिया गया था। तो तीरभुक्ति के आधुनिक, जिसको दरभंगा कहते हैं, उसके राज्यपाल थे गोविंद गुप्त। और किस गुप्त शासक को, 51वां प्रश्न, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये थे आज के 51 प्रश्न। आइए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी कौटिल्य अथवा डी दशरथ ने। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और इसके साथ देख लेते हैं आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि है परवर्ती गुप्त, पालकालीन बिहार और मिथिला के कर्नाट शासक। पालकालीन बिहार और मिथिला के कर्नाट शासक दोनों से प्रश्न सक्षमता 2 में पूछे जा चुके हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगले महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब करते रहें।